हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम हाइपरटेंशन के ऊपर हेल्थ एजुकेशन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जब भी आपको हेल्थ एजुकेशन लिखना है, हेल्थ टॉक लिखते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर जो है थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना होता है। जैसे आपको यहाँ पर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन लिखना पड़ेगा, जिसमें आपके कॉलेज का नाम आ जाएगा, जिस कॉलेज में आप स्टडी करते हैं। यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का नाम मेंशन करना है। कोर्स में आप अपना बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग जो भी करते हैं वो मेंशन करेंगे। सब्जेक्ट आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के लिए हेल्थ टॉक बना रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन करना है, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपको हेल्थ टॉक बनाना है। यूनिट लिखेंगे, कौन सी यूनिट का टॉपिक है। टॉपिक लिखेंगे, किस टॉपिक पर आप हेल्थ टॉक दे रहे हैं। नंबर ऑफ लर्नर में कितने लोगों को आप हेल्थ टॉक दे रहे हैं, कितने नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट हैं, उनका यहाँ पर नंबर डालेंगे। उसके बाद डेट और टाइम मेंशन करना है। ड्यूरेशन 45 मिनट्स का जो है, ड्यूरेशन जो है 45 मिनट्स का आप यहाँ पर डाल सकते हैं। 45 मिनट्स का ड्यूरेशन वैसे रहना चाहिए हेल्थ टॉक के लिए। वेन्यू में आपको वो जगह डालनी है जिस जगह पर आप हेल्थ टॉक अपना प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे किसी हॉस्पिटल में या जिस भी जगह प्रेजेंट कर रहे हैं, उसका यहाँ पर नाम मेंशन करना होता है। मेथड ऑफ टीचिंग डालेंगे, जैसे लेक्चर कम डिस्कशन मेथड डाल सकते हैं। एवीएड्स आपने कौन कौन से यूज़ किए हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। स्टूडेंट टीचर में आपका नाम आ जाएगा। अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो जो भी आपका नेम है वो स्टूडेंट टीचर में यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। नेम ऑफ द इवैल्यूएटर में जो भी आपकी टीचर है जो आपको इवैल्यूएट कर रही हैं, उनका नाम यहाँ पर आपको मेंशन करना रहता है। तो जो फ्रंट पेज में ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर आप लोगों को लिखनी रहेंगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। On completion of our topic, member will adequate knowledge regarding hypertension, its introduction, types, definition, causes, risk factor, diagnosis, prevention, treatment and medication। जो जो चीज़ें आप प्रेजेंट कर रहे हैं अपने टॉपिक के अंदर, क्या क्या जो सब टॉपिक है उन्हें आपको यहाँ पर मेंशन करना रहेगा। उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में भी यहाँ पर आपको लिखना है, ऑन कम्प्लीशन ऑफ टॉपिक द मेंबर्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन अबाउट द फॉलोइंग। जब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद जिन्हें हमने अपना टॉपिक प्रेजेंट किया है वो सभी इन टॉपिक्स को जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, इस तरीके से आपको जो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखना है। उसके बाद फिर आप लोगों को जो हेल्थ टॉक का फॉर्मेट रहेगा वो इस तरीके से बनाना है, जिसमें आप लोगों को यहाँ कॉलम बनाने पड़ेंगे। सीरियल नंबर, टाइम, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, लर्नर एक्टिविटी, एवीएड्स एंड इवैल्यूएशन, ये सारे जो है ऊपर आप लोगों को हेडिंग लिख के यहाँ पर जो है ऊपर आप लोगों को हेडिंग जो है इस तरीके से मेंशन करनी है। और उसके बाद इसके अंदर जो कंटेंट आप लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको जैसे हमने ड्यूरेशन में लिखा था 45 मिनट्स का हम हेल्थ टॉक दे रहे हैं, तो टाइम डिवाइड करके जो भी सब टॉपिक हैं, जैसे इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन को 2 मिनट्स में हमने एक्सप्लेन किया, और इस तरीके से टाइम डिवाइड करेंगे आप। यहाँ पर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आप लिखेंगे टू एक्सप्लेन इंट्रोडक्शन ऑफ हाइपरटेंशन। उसके बाद हाइपरटेंशन का जो इंट्रोडक्शन है वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद लर्नर एक्टिविटीज़ में जैसे हम लेक्चर कम डिस्कशन मेथड से हम जो है हेल्थ टॉक अपना प्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर लर्नर एक्टिविटी में आप लेक्चर कम डिस्कशन मेथड डाल देंगे। एवीएड्स में आप जो भी एवीएड्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे चार्ट्स, फ्लैश कार्ड, ब्लैक बोर्ड, जो भी आपने यूज़ किया है वो मेंशन करना है। एवेल्युएशन में आप लिख देंगे, वो भी आप जिन्हें प्रेजेंट कर रहे हैं उनसे आप क्वेश्चन करके एवेल्युएट करते हैं, तो यहाँ पर आप डाल देंगे व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ हाइपरटेंशन। इस तरीके से इवैल्यूएशन लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में आप पूरा हाइपरटेंशन का इंट्रोडक्शन डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन यहाँ पर देख सकते हैं, टाइम मेंशन कर देना है, डेफिनेशन लिख देंगे, लर्नर एक्टिविटी, एवीएड्स और इवैल्यूएशन डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है थर्ड नंबर पर हमने लिख दिया है टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के जितने टाइप्स हैं वो मेंशन कर दीजिए, लेक्चर कम डिस्कशन मेथड डाल दीजिए, जो फ्लैश कार्ड आपने यूज़ किया है वो लिखेंगे, एंड इवैल्यूएशन में क्या क्वेश्चंस आपने किए हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद जो है कॉजेज़ लिख देंगे, कॉजेज़ ऑफ हाइपरटेंशन, पूरा जो हाइपरटेंशन
के बारे में हम पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं तो पहले टाइप्स बता दीजिएगा, कॉजेज़ लिख देंगे। उसके बाद कॉजेज़ के अंदर जो भी कारण है उन्हें पूरा मेंशन कर देना है, प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जो भी कॉजेज़ हैं उन्हें मेंशन करेंगे। फिर वही लर्नर एक्टिविटी, एविएट्स एंड इवैल्यूएशन। उसके बाद रिस्क फैक्टर मेंशन कर देंगे, रिस्क जो भी रिस्क फैक्टर हैं हाइपरटेंशन के। उसके बाद रिस्क फैक्टर लिख देंगे, जो भी हाइपरटेंशन के रिस्क फैक्टर हैं वो लिख देना है यहाँ पर, उसी तरीके से जैसे हमने पहले लिखा है। ड्यूरेशन डाल देना है, टू एक्सप्लेन रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन। फिर जो भी रिस्क फैक्टर है उन्हें कंटेंट वाले ऑप्शन में यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद लर्नर एक्टिविटी, जो भी एविएट यूज़ किया है, और इवैल्यूएशन लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम साइन एंड सिम्टम्स लिखेंगे। ड्यूरेशन डाल देना है, कितने ड्यूरेशन में हमने साइन एंड सिम्टम्स को एक्सप्लेन किया। साइन एंड सिम्टम्स को यहाँ पर लिख देंगे। लर्नर एक्टिविटी, एविएट्स एंड इवैल्यूएशन लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन लिखेंगे कि हाइपरटेंशन के लिए हम कौन कौन सा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करवा सकते हैं, जैसे हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीबीसी, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, जो भी टेस्ट हम परफॉर्म कराते हैं उन्हें मेंशन कर देना है। उसके बाद फिर जो है हम लिखेंगे यहाँ पर प्रिवेंशन, क्या क्या प्रिवेंशन जो है हाइपरटेंशन के लिए हम लोगों को अवेयरनेस के लिए बता सकते हैं कि किन चीज़ों से हाइपरटेंशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये थोड़ा मेन पार्ट रहेगा, क्योंकि हम हाइपरटेंशन के ऊपर हेल्थ टॉक दे रहे हैं तो प्रिवेंशन हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर, जिन्हें भी हम हेल्थ टॉक प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप लोगों को उन्हें प्रिवेंशन जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। तो यहाँ पर भी आप जो अपना हेल्थ टॉक रहेगा उसमें प्रिवेंशन अच्छे से लिख दीजिएगा, जैसे वेट रिडक्शन, डाइटरी सोडियम रिटेंशन, फिजिकल एक्टिविटीज़, जो भी चीज़ें हैं आप इसमें और भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं कि किन किन चीज़ों से हाइपरटेंशन को प्रिवेंट किया जाता है। उसके बाद लर्नर एक्टिविटी, एविएट्स, इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन कर देनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़, ट्रीटमेंट और मेडिकेशन, जिसमें अब आपको मेडिकेशन जो है वो मेंशन करना है। हाइपरटेंशन के लिए कौन कौन सी मेडिकेशंस पेशेंट को दी जा सकती हैं, जैसे एसी इनहिबिटर, डायूरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो ये सारी जो ट्रीटमेंट और मेडिकेशंस हैं वो आप लोगों को लिख देना है। फिर वही लेक्चर कम डिस्कशन मेथड, जो भी एविएट्स आपने यूज़ किया है वो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद जो इवैल्यूएशन है वो लिख के यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा आपका जो भी हेल्थ टॉक है। उसके बाद समरी लिखना है हमें। समरी में जो है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, जैसे आप लिख सकते हैं, टुडे आई गिव हेल्थ एजुकेशन और हाइपरटेंशन टू द पेशेंट एंड अदर पीपल प्रेजेंट इन द वार्ड। आई टेल्स अबाउट इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर, साइन एंड सिम्टम, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशन। जो भी चीज़ें आपने अपने हेल्थ टॉक में मेंशन करी है उन्हें यहाँ पर शॉर्ट में लिख देना है, क्या क्या चीज़ें आपने अपने हेल्थ टॉक में लोगों को एक्सप्लेन किया है। समरी में आपको ये सब चीज़ें मेंशन कर देनी है। उसके बाद लास्ट में बिब्लियोग्राफी लिखेंगे। बिब्लियोग्राफी में जो है आपने कौन सी बुक का रेफरेंस लिया है उस बुक को मेंशन करना है। बुक यहाँ पर सिर्फ इंटरनेट के जो है रेफरेंस डले हुए हैं, लेकिन अगर आप बुक प्रेफर कर रहे हैं बिब्लियोग्राफी में जो है आप बुक का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। बुक का नाम, पब्लिशर, पेज नंबर, वो सारी चीज़ें भी बिब्लियोग्राफी में ऐड करना है। और अगर आप इंटरनेट का यहाँ पर जो है रेफरेंस डाल रहे हैं तो इस तरीके से जिस वेबसाइट से आपने इस टॉपिक को सेलेक्ट किया है वो आपको रेफरेंस में डाल देना है बिब्लियोग्राफी में। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।